सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आपको बहुत ज़रूरी कुछ बातें बतानी, ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आपको मालूम है कि संसार में सबसे ज़्यादा कौन परमेश्वर से डरता है? ये दो चीज़ें हैं, दो जने हैं, दो व्यक्तित्व हैं। सबसे पहला है परमेश्वर के स्वर्गदूत और दूसरे नंबर पे है दुष्ट आत्मा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई और बहनों, हमें भी डरना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। और वचन में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओ तो सावधानी बरतना। और आपको पता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी किस किस प्रकार की बरतनी पड़ती है और किस किस चीज़ को लेकर परमेश्वर हमारे साथ गंभीर है और किन किन बातों को लेकर वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये सच्ची घटना है, सच्ची बातें हैं। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन को कितना हल्के में लेते हैं, कितना इजीली हैवी लेते हैं। और परमेश्वर के अभिषिक्तों को लेकर, भवन में आने को लेकर, उपस्थिति में आने को लेकर, मीटिंग्स अटेंड करने को लेकर, ग्रुप में ज्वाइन होने को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर है ना, हम प्रभु के वचन को हल्के में लेते हैं और उसकी उपस्थिति का अनादर करने के कारण है ना फटका खाते हैं। ये सच्चाई है। फटका क्या है? समस्या में पड़ना, दुखों में आना, कलेशों में, या बीमारी या तकलीफ या नुकसान खोना, ये सारे फटके हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके कोई भी व्यक्ति, उसके कोई भी विश्वासी किसी प्रकार का कोई दुख उठाए। लेकिन मनुष्य मजदूरी में पाप करने के कारण है ना मृत्यु को कमाता है। समस्या, कलेशों को, दुखों को, परेशानियों को और सब प्रकार की समस्या को, विपदाओं, आपदाओं को मजदूरी में कमाता है मनुष्य, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, खुदावंत का वचन कहता है कि वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। और उसका वचन कहता है वो भस्म करने वाली आग है। और एक तरफ उसका वचन में ये भी लिखा है कि अगर हम जाने स्वर्गदूतों के बारे में, जब यशायाह नबी को परमेश्वर की आत्मा ने दर्शन दिया, जब यशायाह नबी ने परमेश्वर यहोवा को देखा, तो लिखा है कि यशायाह ने कहा, हाय मैं तो मरा जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने महाराजा धीराज सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया है। और मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ। ये बहुत बहुत गहरी बात है। मतलब परमेश्वर हमारा इतना पवित्र है, इतना सामर्थी है। उसको जैसे ही, उस सच्चे सामर्थी पवित्र परमेश्वर को जैसे ही यशायाह नबी ने देखा अपनी आंखों से, तो उसी समय यशायाह नबी को अपना पाप स्मरण आ गया। मतलब एक आईना दिखाई देगा कि मैं कितना पवित्रताई में चलता हूँ या नहीं चलता, कितना पाप में लिप्त हूँ या नहीं, कितना धर्म में फंसा हूँ या नहीं, ये मेरे काम कैसे हैं। तो जैसे ही उन्होंने, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जैसे ही परमेश्वर यहोवा पिता को देखा, तो उसी समय यशायाह को अपना पाप स्मरण आ गया। और उन्होंने कहा कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। तो मेरे भाई और बहनों, और जब यशायाह नबी ने जब ये दर्शन देखा, तो उस समय कुछ और भी ऐसी गहरी गहरी बातें नोटिस हुई, जिसमें कि परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के चारों तरफ दाएं और बाएं, मतलब परमेश्वर के ऐसे स्वर्गदूत थे जिनके 6 पंख थे। 2 से अपने मुंह को ढके हुए थे और 2 से उड़ रहे थे, 2 से अपने पाँव को ढके हुए थे। मतलब इतने पवित्र स्वर्ग, मतलब इतनी पवित्रताई की उपस्थिति में वो स्वर्गदूत भी इतनी सावधानी बरतने हैं कि परमेश्वर का तेज जो उसके मुख से किरणें निकल रही हैं, जो उसका तेज है, वो हमारे पैरों पर भी ना जाए। और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने चेहरे को इस तरीके से ढक रखा है कि बाई चांस अगर परमेश्वर की वो पवित्र उपस्थिति हमारे ऊपर लगी, अगर उसकी किरणें हमारे ऊपर लगी भी, अगर हल्का सा हमारे मन में विरोध भी आया, तो हम भस्म हो सकते हैं। और इसी से रिलेटेड परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया। आपको मालूम होगा, बहुत कुछ इसके रिगार्डिंग परमेश्वर ने सिखाया। अब देखो, वो स्वर्गदूत भी अपने पैरों को ढक रहे हैं, लेकिन आज जब हम खुदा के भवन में जाते हैं, अपनी टांगे दिखाते हैं, हमें अपने तन को ढकने का तरीका नहीं है और हमारे पास बात करने का ढंग नहीं है, अगुओं से बात करने का ढंग नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, एक दूसरे में बुराइयां खोजना, कमियां निकालना या पास्टरों की कमी निकालना। क्या हम परफेक्ट हैं? क्या हम परफेक्ट हैं? मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो व्यभिचारिणी स्त्री थी, तो यीशु मसीह ने कहा था, इस स्त्री को सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ही वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको पहला पत्थर मार सकता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप था, लेकिन फिर भी उसने पत्थर नहीं मारा। मतलब प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्थर नहीं मारा। यहाँ तक कि यीशु मसीह को पता है कि इसने व्यभिचार किया है, फिर भी यीशु मसीह उस स्त्री को दोषी नहीं ठहरा रहे। फिर भी यीशु मसीह उस स्त्री को पापी नहीं बोल रहे, उसको बुराया ना कह रहे, और ना ही उसके बारे में बुराई कर रहे, ना ही उसके बारे में गाली गलौज कर रहे, ना ही उसका तिरस्कार कर रहे, ना ही उसकी बेइज्जती कर रहे, ना ही उसके पाप को उछाल रहे। वरन यीशु मसीह ने कहा, देख तुझसे पाप हुआ, कोई नहीं, देख मैं तुझसे कहता हूँ तेरे पाप क्षमा हुए, और जा फिर पाप ना करना। सोच कर देखो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? ना तो परमेश्वर के अगुओं की इज्जत करते,
कहने का मतलब यह सोचो, जब यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप था, उसने निष्पाप होने के द्वारा भी उस स्त्री को पहला पत्थर नहीं मारा, तो हमारी क्या औकात है हम खुदा के भविष्यद्वक्ताओं पर या खुदा के लोगों पर, विश्वासियों पर या प्रभु के दास दासियों पर, चाहे वो किसी भी तरीके से लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, जब मूसा का समय था, मूसा के टाइम पर मूसा से कुछ गलती हुई थी, वो बात परमेश्वर जानता था, लेकिन मूसा के भाई बहन ने, मूसा के जो रिलेटिव हैं, मूसा के लोगों ने मूसा के ऊपर उंगली उठा दी थी। तो उसी समय लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा और उन लोगों से कहा, देख मूसा तो मेरा दास है, तुम कौन होते हो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले, तुम कौन होते हो उस पर दोष लगाने वाले, मेरे चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? जिसे मैंने धर्मी और पवित्र ठहराया है उसको कौन दोषी ठहराएगा? मेरे भाई और बहनों, और उसी समय जब उन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त पर, चाहे कोई किसी भी तरीके से कितने भी गलत काम या कैसे भी कर रहा था, कितने भी भले काम कर रहा था, चाहे हमें 36 गलतियां दिखाई दे रही थी किसी भी अभिषिक्त में, लेकिन अगर हम उस पर दोष लगा कर उंगलियां उठा रहे हैं या उसका तिरस्कार कर रहे हैं या उसका मजाक किसी के सामने बना रहे हैं, तो अपने ऊपर दंड लाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब मूसा के ऊपर दोष लगाया गया था ना, जिन लोगों ने दोष लगाया था उनको उसी समय श्वेत कोढ़ हो गया था। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि खुदा के अभिषिक्तों को छुआ तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ। लेकिन आज है ना, जब तक हम किसी की चुगली या किसी की बुराई नहीं करते ना, या अपने मन में किसी प्रकार का घमंड या गर्व नहीं लेकर आते, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। और इसीलिए बताई जा रही है सारी बातें कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। दुष्ट आत्माएं उसके नाम से थरथराती हैं। पवित्र स्वर्गदूत भी एक दूसरे को ये बताते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। क्यों ये वाली बातें क्यों बता रहे हैं स्वर्गदूत? एक दूसरे को ये वाली बातें क्यों बता रहे हैं? क्या स्वर्गदूतों को नहीं पता है कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है? स्वर्गदूतों को नहीं पता है? उनको पता है। वो एक दूसरे को इसीलिए बता रहे हैं कि लोग जाने। वो एक दूसरे को इसीलिए बता रहे हैं कि अनजाने में भी, जैसी गलती लूसीफर, उस इब्लिस और पुराना शैतान अजगर जो सांप कहलाता है, जो शैतान कहलाता है, जो गलती उससे हुई थी, उसने खड़े खड़े परमेश्वर के स्वर्ग में अपने आप को ज़्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश करी। उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर पर चढ़ जाऊंगा, उसके सिंहासन पर बैठूंगा और मैं अधिकार करूंगा, सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरे पांव तले होगा। उसने बस सोचा ही था। इसीलिए पवित्र स्वर्गदूत एक दूसरे को बताते हैं कि देख, जो गलती उस लूसीफर ने की है, उस करूब ने की है, उस स्वर्गदूत ने की है जो भोर का तारा था, उस स्वर्गदूत ने की है जिसको परमेश्वर ने बिल्कुल सामर्थ्य रूप से सृजा था, उस स्वर्गदूत ने की है जो अभिषिक्त करूब था, वो गलती हम में से कोई भी स्वर्गदूत ना करने पाए। इसलिए एक दूसरे को बार बार पवित्र 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 कह कर चेतावनियां देते हैं। लेकिन आज हमको देखो, क्या हम बिल्कुल परफेक्ट हैं? हम खुदा के लोगों पर, खुदा के अभिषिक्तों पर उंगली उठाते हैं। कोई कहता है खुदा के दास दासी अरे धनवान होते जा रहे हैं, और कोई कहता है हमें ना गरीबों में दान दशमांश देना चाहिए। अरे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसको तो सुनो। देखो, परमेश्वर के अभिषिक्तों की करनी उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों तोड़ें? खुदावन ने जब साफ कह दिया है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, देखो करो या ना करो वो आपकी करनी आपके साथ है। अब आज्ञा नहीं मान रहे तो उसका दुष्परिणाम भी परमेश्वर ने साफ बता रखा है। अगर आप मनुष्य को देख कर बो रहे हो, अगर आप मनुष्य की ओर देख रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मनुष्य को दूंगा तो वो धनी हो जाएगा, एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, खुदा ने अपने अभिषिक्तों को बहुत ऐसे आशीष दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत है, मैं ये नहीं कह रहा सारे परफेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा सब परमेश्वर की ओर से पवित्र है। मैं किसी को दोषी भी नहीं ठहरा रहा, मैं किसी पर उंगली भी नहीं उठा रहा, लेकिन इस बात को ध्यान से समझना। आज हम लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है, ये परमेश्वर के अभिषिक्त है, हमारे धन से, हमारे पैसों से ये धनवान हो गए हैं। मेरे भाइयों, हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है कि परमेश्वर की जो सेवाएं है, मतलब 12-12, 13-13 साल करी है उन्होंने सेवा, किराए पर रहने के बाद भी 12-12, 13-13 साल सेवा करने के बाद भी उनके पास गाड़ी नहीं थी। उनको जब वो दूसरे पर डिमांड उठते थे, जब उनको लगता था कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन जब उनको गाड़ी गिफ्ट में मिल रही है या कोई उनके लिए बो रहा है, जब उनके पास गाड़ी आती है तो हमें ग्लोरी दिखाई देती है, उसके पीछे की स्टोरी दिखाई नहीं देती है। ये सच्चाई है। हमें पता है, हम सोचते हैं कि हमारे पैसे से, अरे हमने कितना ऐसा बो दिया, क्या हमने गाड़ी गिफ्ट कर दी खुदा के दास को? क्या हमने घर मकान, अपनी जायदाद, अपने मकान के पेपर क्या हमने गिफ्ट कर दिए? जो हम इतने इतने बड़े मुंह खोलते हैं कि खुदा के अभिषेक ऐसे हैं, वो लालची हैं, ये हैं, वो हैं, हम इतने भर भर कर दोष लगाते हैं। इसका दुष्परिणाम आप लोगों को, हम लोगों को मालूम नहीं है। खुदा जानता है। मेरे भाई और बहनों, वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी का स्टाफ नहीं चलता है, सब के लिए वचन एक सा है।
जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था क्रूस पर, तो हम क्या हैं? इसीलिए वचन कहता है कि डरते कांपते थरथराते हुए उसकी उपस्थिति में आ, डरते कांपते थरथराते हुए चल। मेरे भाई और बहनों, समय समय तैयार रहे। उसका वचन कहता है कि अपने आप को पवित्र कर। उसका वचन कहता है कि देख, जो तेरा उद्धार हुआ है, तेरे उद्धार के कार्य को थामे रख और तेरा उद्धार के कार्य को पूरा पूरा कर। और यह भी लिखा है कि देख, तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। छीना जा सकता है। कौन सा मुकुट? जीवन का, उद्धार का। लेकिन आज हमें ना दूसरों की नुक्ताचीनी करना या दूसरों की बुराई करने से ना हमारा पेट मतलब अच्छे तरीके से तृप्त नहीं होता, जब तक हम अच्छे से किसी पर दोष नहीं लगा लें। हम सोचते हैं कि हमारे पैसों से, अरे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग किसी परमेश्वर के अभिषेक को, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं, अगर आप नहीं भी दोगे ना, तो मैं साफ कह रहा हूँ, ये खुदा का वचन भी जानता है और ये सच्चाई है। अगर आप नहीं भी दोगे ना, तो भी किसी के बाप में दम नहीं कोई खुदा के काम को रोक ले। तो भी किसी के बाप में दम नहीं कोई खुदा के काम को रोक ले। ये सच्चाई है। प्रेरितों के समय में क्या हुआ था? परमेश्वर का काम है ना, पैसों से नहीं चलता है, उसका काम सामर्थ्य से चलता है। हमें पता है इस बात को, हमने सीखा है, हमने जाना इन बातों को। आज हम बोलते हैं कि हमारे पैसे देने से, दान दसवां हिस्सा, ऑफरिंग वगैरह देने से परमेश्वर के अभिषिक्त धनवान होते जा रहे हैं। अरे एक बात कहना चाहता हूँ, हमने ऐसा कितना दे दिया? हमने ऐसा कितना दे दिया? हमने उनकी ना ग्लोरी देखी है, उसके पीछे जो उन्होंने आंसू बहाए, जो घटी में रहे हैं, जो दुख उठाए, जो समस्याओं में, जो परेशानियों में, जो अपना पैसा लगा लगा कर लोगों के घर घर पर जाकर प्रार्थनाएं की हैं, आराधनाएं की हैं, आंसू बहाए हैं, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली है, मदद की है। हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो खुदा के भवन में आ रहा है, वो खुदा के भवन में भी इस्तेमाल हो रहा है और दूसरे ऐसे लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है जो उसके भवन में सेवा करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं। हम तो ऐसे बिल्कुल इंजीनियर बनकर या मोदी बनकर इस तरीके से हुक्म चलाते कि भाई हाँ, मैंने इसको पैसा दिया, देख मेरे पैसे से धनवान बन गया, इसने मेरे पैसे से गाड़ी खरीद ली। क्या हम सच हैं? क्या जो हम सोच रहे हैं, क्या सच में ये वाली बात सत्य है? मेरे भाई और बहनों, अपोस्टल पीटर आप जानते हो कि पीटर कौन है? पतरस, प्रेरित पतरस के मन में भी शैतान ने डाला था और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। समझने की कोशिश करना, शैतान किसी के मन में कुछ भी कड़वे बीज बो सकता है, चाहे अभिषिक्त हो, क्योंकि शैतान स्वर्ग में भी आया जाया करता था। ये वचन में लिखा है। अगर आप चाहो तो प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हो। और दूसरा, और लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से क्यों गिराया था? इसीलिए गिराया था। लूसीफर तो बस परमेश्वर की आराधना करता था और बहुत सामर्थ्य अभिषिक्त करूप था। अगर उसके बारे में पढ़ना हो तो यहेजकेल 28 अध्याय में पढ़ सकते हो। उसकी गहरी, उसकी खूबियां उसमें बताई गई हैं कि परमेश्वर ने जब उसको सृजा था, कितने प्रकार के मणि माणिक्यों से, कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसके अंदर। जब परमेश्वर अपने बच्चों को उठा रहा है, बढ़ा रहा है, तो उनको आशीषित भी करता है। ये नहीं कि हमारे पैसों से परमेश्वर के अभिषेक धनवान हो रहे हैं, जो हम दान दसवां हिस्सा ऑफरिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे धनवान हो रहे हैं वो, इससे परमेश्वर की सेवा चलती है। अगर आप अपने नौकरी बिजनेस छोड़कर परमेश्वर की सेवा करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप खाओगे कहाँ से, कमाओगे कहाँ से और आपके घर परिवार कैसे चलेगा। और दूसरा, परमेश्वर की सेवा में टीवी, फ्रिज, जो भी चाहिए होती है, एसी, कूलर, पंखा या खाने पीने की जो भी अरेंजमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, या जो भी माइक सिस्टम्स की जरूरत होती है, जो भी दरी, टेंट, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, कहाँ से करोगे? क्या उधार लेकर करोगे? अगर उधार लेकर कर रहे हो तो खुदा के नाम खराब होने वाली बात है। इसीलिए खुदावन अपने अभिषिक्तों को खड़ा करता है, उनके मन में डालता है। और ध्यान रखना, जब तक खुदा किसी के मन में न डाले ना, तो कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पूछ सकता। आज हमारी क्या औकात है कि हम खुदा के अभिषिक्तों पर दोष लगाते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी गवाही है, सेवा करते करते 14 से 15 साल हो गए, लेकिन मतलब परमेश्वर के लोगों का घर तक नहीं बना अच्छे से। हमारे पास ऐसी ऐसी गवाही है कि जो कलीसिया में लोग आते हैं वो गाड़ियों में हैं, लेकिन जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं वो दूसरों की गाड़ियों में जा जाकर सेवा कर रहे हैं, दूसरों की गाड़ियों में जा जाकर, ओला में जा जाकर सेवा कर रहे हैं, स्कूटर पर जा जाकर सेवा कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, हम किसी पर यूं ही उंगली नहीं उठा सकते। अगर हमें किसी की ग्लोरी दिखाई दे रही है ना, तो उसके पीछे की स्टोरी जानना भी जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, ये सच्चाई है, ध्यान से समझना। जब लूसीफर सिर्फ खड़ा ही हुआ था, उसके मन में क्या आया कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं उस उत्तर की पहाड़ी पर, मतलब परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, विराजमान होऊंगा और सब मेरे कदमों में होगा। मतलब बहुत सारी चीजें गर्व करा उस लूसीफर ने, जिसको हम लूसीफर कहते हैं और जिसके बारे में भौर का तारा भी कहा गया है, पवित्र बाइबल बताती है। अभिषेक करूब भी कहा गया है। इतना अभिषेक से भरा हुआ था, जब वो चलता था तो म्यूजिक बजता था। लेकिन उन सब चीजों को खत्म होने में समय नहीं लगा। क्यों खत्म क्यों हुआ? सिर्फ वो खड़ा खड़ा परमेश्वर की आराधना कर रहा था। आराधना करते करते उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी, उसने भगा दौड़ी नहीं करी, किसी स्वर्गदूत को नहीं मारा, उसने परमेश्वर के सिंहासन को छुआ नहीं, परमेश्वर की गर्दन नहीं पकड़ी, ऐसी उसकी औकात भी नहीं है। और समझने की कोशिश करना, बस वो एक जगह खड़ा हुआ था, आराधना कर रहा था। आराधना करते करते सिर्फ उसके मन में विचार आया और लिखा है, मनुष्य तो भारी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी हैं।
और मेरे भाई और बहनों, किसी का स्टाफ नहीं चलता है, चाहे अभिषिक्त हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई अन्य जाति हो। परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र है, ये सच्चाई है। तो परमेश्वर ने उसके मनों को जांचा और उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, नीचे गिरा दिया। सिर्फ उसने मन में ही सोचा। तो सोच कर देखो, हम अपने मन में कैसी कैसी बातें सोचते हैं खुदा की उपस्थिति को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, दूसरे लोगों की कमियों को लेकर, या परमेश्वर के अभिषिक्तों पे दोष लगाने को लेकर, बुराइयां करने को लेकर, कमियां निकालने को लेकर। क्या हम खुद परफेक्ट हैं? क्या हमारे द्वारा कलीसिया चल रही है? खुदा के सामर्थ के द्वारा कलीसिया चल रही है। आज अगर आप नहीं भी दोगे ना, अगर आप नहीं भी दोगे तब भी सेवा चलेगी, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया था, इसलिए ये वाली बातें बताई जा रही हैं कि भाई दान 10वां हिस्सा, ऑफरिंग, टाइथ वगैरह जो भी होता है ना, हमें गरीबों में बांटना चाहिए। बांटो गरीबों के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुदा का वचन कहता है, खुदा ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है। खुदा मना नहीं कर रहा है गरीबों की मदद सहायता करने के लिए। खुदा तो खुद कह रहा है, देख जो आंसू में उनकी आंसू को पोंछ, अगर तेरा कोई कुर्ता मांगे तो उसको 2 बार भी लेने दे। प्रभु कहता है कि देख, अगर तुझसे कोई कहता है कि 1 कोस जा, तो उसके साथ साथ तू 2 कोस चला जा। मतलब उससे 100 टाइम बेस्ट और बेटर करके दिखा। उसने 1% बोला तो तू 10% करके दिखा। किसी अनाथ और विधवा, किसी गरीब व्यक्ति को तेरी जरूरत है, अगर कोई तुझसे एक फल मांगे, एक रोटी मांगे, तो उसको सब्जी भी दे। अगर उसको कुछ चाहिए जो वो मुंह से अंगीकार कर रहा है, अगर तेरे अंदर शक्ति है तो अपनी तरफ से बेस्ट कर उसके लिए, ताकि उसके आंसू पोंछे जाएं, ताकि परमेश्वर के सद्गुण प्रकट हो। ठीक है, ये वाली बात अलग है। प्रभु ने कहा है कि हाँ, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अगर हम किसी अनाथ और विधवा की मदद और सहायता शुद्धि नहीं लेंगे, किसी पर दया अनुग्रह नहीं करेंगे, तो हम खुदा के बच्चे हो ही नहीं सकते। हम वी आर नॉट ट्रू क्रिश्चियंस, वी आर लाइक क्रिश्चियन। हम झूठे मसीह हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा भाई बहन दुख, समस्या, कलेश में, परेशानी में, बीमारी में, या तकलीफों में, या कूड़ा कर बीन रहा है, या समस्याओं में, अगर हम उसका दुख सुख नहीं पूछ रहे, जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे, तो जिस परमेश्वर को हम नहीं देखते, तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो इन बातों से पक्का पता चलता है कि खुदा ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है, लेकिन खुदा ने कुछ आज्ञाएं भी ठहराई हैं कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। इस ऐसा करके मुझे परखो। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु क्यों रहे? ताकि परमेश्वर के भवन में जो अनाथ और जो विधवाएं, जो लाचार, जो बीमार, जो परेशान लोग आते हैं, कभी भी वो भवन में आए तो खाली हाथ ना जाएं। अगर कोई भूखा आ रहा है तो उसका पेट भरे, किसी भी तरीके से तृप्त हो, वचन की रोटी से तृप्त हो और भोजन से तृप्त हो। अगर कोई नंगा आ रहे तो उसको वस्त्र मिले, अगर किसी को धन की घटी है तो उसको धन मिले। और ये सच्चाई है। आज परमेश्वर के बड़े बड़े भवनों के अंदर जिन पर हम दोष लगाते हैं ना, उन ऐसी बड़ी बड़ी सेवाओं में, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में इस प्रकार की सेवाएं होती हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। हमने कितने अनाथ और विधवाओं का घर बसा दिया जो उन परमेश्वर के अभिषिक्तों पर उंगली उठा रहे हैं। हमने कितने लोगों की जरूरतों को पूरा कर दिया, कितने लोगों की आमदनियों को हमने खोल दिया, कितने लोगों को हमने घरों को बना दिया, जो हम खुदा के अभिषिक्तों पर दोष लगा रहे हैं। इसलिए खुदावन का वचन कहता है, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, शैतान तुझे फाड़ खाए, पश्चाताप कर, माफी मांग और क्षमा मांग। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और वचन में यह भी लिखा है कि देख, और शैतान को अवसर मत दे। जो तू खुदा के भवन पर, खुदा के नाम पर, खुदा के लोगों पर दोष लगाता है, उनसे तो उनकी करनी उनके साथ है, उनसे तो मैं नहीं पट लूंगा, लेकिन तू कौन होता है उस पर दोष लगाने वाला? इसलिए अपने ऊपर दंड ना लेकर आ और मेरी आज्ञा के अनुसार चल। क्या तू मनुष्य को दे रहा है? क्या तू दान 10वां हिस्सा ऑफरिंग अब मनुष्य को दे रहा है? अगर तू मनुष्य को दे रहा है तो तू दिखावा करके दान दे रहा है। तेरा दिखावा दान ग्रहण हो ही नहीं सकता है। तू चाहे अनाथों विधवाओं में बांट दे, लेकिन जब तूने अनाज्ञाकारिता कर दी ना, वो भी ग्रहण नहीं हो सकता। जब तूने खुदा के अभिषिक्तों पर दोष लगाया, तेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, चाहे तू अपनी देह भी जलने के लिए दे दे, चाहे तू अपने संसार की, अपने घर की सारी दौलत, धन दौलत संसार लोगों में बांट दे, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। तेरे सारे धार्मिक काम मेरे दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे लोगों से बैर किया, दोष लगाया, बुराइयां की, कमी निकाली। तेरे मन में उनके लिए कड़वाहट है, तेरे मन में उनके लिए बुराइयां हैं, तेरे मन के लिए, तेरे मन के अंदर उनके लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्यद्वक्ताओं, मेरे अपोस्टल्स के लिए, मेरे प्रीचर टीचर्स के लिए, मेरे इवेंजलिस्ट के लिए, तेरे मन के अंदर उनके प्रति कड़वाहट है। इसलिए जा, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। पहले जा, अपने भाई से मेल मिलाप कर, क्षमा मांग, क्षमा कर, दया कर, अनुग्रह कर, अपने हिस्से का काम कर। दूसरे को करेक्ट करते करते कहीं खुद मत गिर जा। इसीलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूं, इसीलिए मैं तुझे समझाता हूं। परमेश्वर ने कहा है कि देख, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। हमें खुदा के भवन में बोना है, अपनी ईमानदारी खुदा को दिखानी है। हमें रिवॉर्ड कौन देगा? पास्टर देगा या कोई मनुष्य देगा या सरकार देगी? हमें रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, देख, तेरा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हमें प्रभु को अप्रूव करके दिखाना है, हम किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है, दान 10वां हिस्सा जो ऑफरिंग
देखो सबसे पहली बात है कि जो टाइथ होता है, टाइथ मतलब दशमांश होता है, उसको तो परमेश्वर के भवन में देना ही है। और दशमांश कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 10 प्रकार, 10 के आसपास के प्रकार के लगभग होते हैं। अगर आप जानना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो या वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हो इसी चैनल की। और जो ऑफरिंग वगैरह है वो भी हमें खुदा के भवन में ही देनी है। और रही बात, अगर हमें कोई अनाथ विधवा कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ज़रूरतमंद है, जो हमें पलट कर दे नहीं सकते, उनको चाहे हम अपने घर के संसार की सारी संपत्ति दे दें, चाहे हम अपने प्रॉपर्टी के पेपर उनके नाम करा दें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन हम खुदा के पैसों में से ना चुरा कर दें। खुदा नहीं चाहता, ध्यान से समझना, क्योंकि लिखा है कि तुमने मुझे लूटा है और तुम कहते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है। क्योंकि मलाकी के समय में भी मेरे भाई और बहनों यही हुआ था। हम सब अपने घर भरते थे, हम सब दूसरे भले भले काम करते थे, लेकिन खुदा के दिए हुए में से नहीं देते थे खुदा को। खुदा के दिए हुए में से ही हम सोचते थे कि चल भाई दशमांश यहाँ क्या दूं, इसको दे देता हूँ, उसको दे देता हूँ। हाँ, भलाई कर सकते हैं, लेकिन दशमांश जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है ना। यीशु ने भी कहा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को। और जो अगर आपको लगता है कि कोई कोई गरीब है, अनाथ है, विधवा है, जो कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको दशमांश के अलावा कोई अपनी अपनी ज़रूरत में से, अपने पैसों में से कुछ अलग से कोई भी अमाउंट दे सकते हैं, या कहीं चाहे अपने घर के प्रॉपर्टी के कागजात नाम करा दे। लेकिन जो 10वां हिस्सा है वो तो यहोवा ही के भवन में जाएगा, क्योंकि लिखा है तुमने मुझे लूटा है, इसी कारण तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। आज अगर आपको लग रहा है ना कि आपने जो गरीबों को, अनाथ और विधवाओं की मदद करी है, तो उसका तो बहुत ऐसे आशीषित आपको होगे, लेकिन अगर आपके मन में कड़वाहट है तो उसका कुछ नहीं मिल सकता। ध्यान से समझना, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति, यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रभु कह रहा है 0.1%, अगर कुछ भी विरोध है ना, कुछ विरोध है, थोड़ा सा भी विरोध है, तो पहले जा अपने भाई से झटपट जाके मेल मिलाप कर ले, पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले। जब अपने मन में से कड़वाहट निकालेगा ना, दोषारोपण की बातें निकालेगा, जो तूने कमियां निकाली हैं, जो तूने बुराइयां की हैं, दूसरों के अंदर कमियां खोजी हैं, अगर मैं खोजने लग गया तो तू जिंदा नहीं रह सकता है। मैं खोजने लग गया तेरे अंदर कमी है तो तू जिंदा नहीं रह सकता है, तू तृप्त नहीं हो सकता है, तू ब्लेस नहीं हो सकता है, तू आशीषित नहीं हो सकता है, तू मेरे को अपने विरोध में कर रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। भाई कौन? हर एक मनुष्य हमारा भाई बहन है, जिनके प्रति हमने व्यभिचार किया है, जिनके प्रति हमने दोष लगाए, जिनके प्रति हमने बुराइयां की हैं। खुदा चाहता है कि हम उनके साथ मेल मिलाप करें, क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, दिल से रिपेंट करें और दोबारा से ऐसी गलती ना हो। प्रभु कहता है जा पहले भाई से अपने मेल मिलाप कर, फिर आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। अगर मेरे मन में कुड़वाहट है, अगर मैं दोस्तों पर, परमेश्वर के अभिषिक्तों पर, परमेश्वर के दास दासियों पर, परमेश्वर के अपॉस्टल्स पर, प्रॉफिट्स पर, परमेश्वर के प्रेरितों पर, बिशप पर, परमेश्वर के सभी सेवकों पर अगर मैं दोष लगा रहा हूँ, यार ये तो बहुत अमीर हो गए, यार हमारे पैसे से अमीर हुए हैं, या कुछ भी तरीके से दोष लगा रहा हूँ, या उनकी बुराइयां कर रहा हूँ, या उनकी कमियां निकाल रहा हूँ, तो इसके अंदर है ना बड़ा दंड उठाने वाली बात है। अभी शुरुआत में लग रहा है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों शैतान भी मीठी गोली देता है। एक विश्वासी किस कारण अपनी कॉलिंग से भटकता है, एक विश्वासी किस कारण मतलब परमेश्वर की आशीषों से वंचित होता है, सबसे बड़ा कारण यह है। क्यों? क्योंकि दोष लगाना। क्योंकि आदम और हवा के समय में भी आदम ने भी हवा परमेश्वर पे दोष लगाया था कि जो स्त्री तूने मुझे दी थी ना, उस स्त्री ने मुझे फल खिलाया, तो उसी कारण उन पर श्राप आ गया था। तो सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना कि अगर मैं किसी पर दोष भी लगा रहा हूं और उसके बाद मैं चाहे भले भले काम कर रहा हूं, चाहे मैंने अनाथ आश्रम खुलवा दिए, चाहे मैं बड़े बड़े दान 10वां हिस्सा ऑफरिंग दे रहा हूं, कोई भी फायदा नहीं है। वो कूड़ा है, कूड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश में साफ पहले ही बता दिया कि जा पहले मेल मिलाप कर, अपने मन में से कड़वाहटों को निकाल, पहले अपने भाई से प्रेम कर। अगर तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा है तो तू हत्यारा है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, वचन में साफ लिखा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों में सावधानी बरतनी है। परमेश्वर मना नहीं कर रहा है भले कामों को करने के लिए। प्रभु तो खुद कहता है तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो, तुम भले काम करो, इससे लोग जाने कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटा बेटी हो। लेकिन जो मेरा है वो तो मुझे दो ना। अब मेरा जो तुम्हें मैंने 24 घंटे दिए उसमें से 2.5 घंटे मेरे हैं। जो तुम्हें मैंने बीज बोने के लिए फल दिया है, खाने के लिए दिया है, जो तुम्हें मैंने अर्निंग दी है, जो तुम्हें नौकरी बिजनेस दिया है, उसका तो दशमांश मेरा ही है। लिखा है 10वां तो यहोवा ही का है। ऐसा वचन में साफ लिखा है पुराने नियम में कि 10वां तो यहोवा ही का है। अगर हम उससे चुराकर अगर किसी मनुष्य को दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भला काम कर रहे हैं, लेकिन देखो ध्यान से समझना, अगर हम खुदा का 10वां हिस्सा जो हमें खुदा के भवन में बोना चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मेरी सैलरी है 10,000 रुपये महीना, तो 10,000 रुपये में से अब 1,000 रुपये ना वो परमेश्वर के भवन के लिए, क्योंकि उस पर यहोवा का नाम लिखा है कि 10वां तो यहोवा ही का है, और सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरी कमाई का भी 10वां हिस्सा मुझे मेरे परमेश्वर के भंडार में देना है। तो उस 1,000 रुपये को अगर मैं परमेश्वर के भंडार में ना देकर, अगर बीज को खेत में ना बोकर, अगर मैं उस बीज को किसी अनाथ और विधवा गरीबों की मदद सहायता कर रहा हूं, तो मेरे भाई और बहनों, चाहे भले ही मैं सोच रहा हूं कि अपने मन में सही है, लेकिन मैं चोर और डाकू, इसी कारण भूमि पर श्राप पड़ा है।
समझने की कोशिश करना। वचन में लिखा है कि देख, यहोवा देता तो मनुष्य को बहुत है, लेकिन मनुष्य उसमें से खाने नहीं पाता। लोग पहनते तो हैं लेकिन तृप्त नहीं होते हैं, पहनते तो हैं गरमाते नहीं हैं, मारे मारे फिरते हैं। सब कुछ होने के बाद भी कलेश है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, अपने बात नहीं कर रहे, कोर्ट कचहरी है, कलेश है। हम सोचते हैं कि हम भाई बहुत भला काम कर रहे हैं। ये भला काम नहीं है। परमेश्वर भलाई करने के लिए मना नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है, अगर मैं 10वां हिस्सा जो परमेश्वर का है, 1000 रुपये, जैसे 10,000 रुपये में से 1000 रुपये 10% होता है, अगर मैं 10वां हिस्सा प्रभु को दे दूं और बाकी चाहे 9,000 रुपये बचे, चाहे 9,000 रुपये में से चाहे मैं पूरे 9 के 9 किसी गरीब को बांट दूं, पूरे 9 के 9 किसी गरीब का किराया भर दूं, तो मैं दोनों तरफ से आशीष पाऊंगा। ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि मैंने जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने परमेश्वर का मैंने किसी और को दे दिया, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, या किसी अनाथ और विधवा को बो दिया। ऐसा नहीं। ध्यान से समझना। अगर ऐसी गलती कर दी तो उसका बहुत बड़ा फटका है, और कोई कुछ नहीं है, फटका है। क्यों? क्योंकि हमने खुदा के भवन में तो चुराया है, और चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर चोरी किए तो ये पाप है, और पाप करने के कारण आशीष नहीं आ सकती। और जब तक बीज खेत में नहीं जाएगा, खेत क्या है? परमेश्वर का राज्य है। और बीज क्या है? परमेश्वर ने जो हमें खाने के लिए भोजन दिया है, उस भोजन को खरीदने के लिए जो पैसे दिए हैं, जो हमारी अर्निंग दी है, जो हमारी घर की कमाई है, वो बीज है। मतलब उसमें से 10% बीज है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभु ने मुझे 10,000 रुपये से जॉब से ब्लेस किया, तो प्रभु ने मेरे जीवन में 10,000 रुपये का बीज बोया। अब उसमें से मुझे 10% निकालना है। 10,000 रुपये की प्रभु ने मुझे आशीष दी, और उसमें से मुझे 10,000 रुपये में से मुझे 1,000 रुपये का बीज बोना है। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये जो बीज है ना, उसे दशमांश कहते हैं। और जो दशमांश है, अगर वो बीज, उस दशमांश के बीज को अगर मैं खेत में, मतलब परमेश्वर के भवन में नहीं बोऊंगा ना, तो ऐसा कोई भी खेत नहीं है जिसमें बिना बीज बोए फसल आए। इसीलिए प्रभु कहता है, तुम्हारी अर्निंग पर, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे खत्तों पर भारी श्राप पड़ा है। इसलिए तुम तृप्त नहीं होते, इसलिए तुम मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाता है। इसलिए तुम तृप्त नहीं होते, इसलिए तुम गरमाते नहीं, इसलिए तुम्हारे कोई नीचे से खाट खींच ले जाता है, इसलिए लोग तुम पर मुद्दा होकर नालिश करते हैं, इसलिए लोग तुम्हारे विरुद्ध में होते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे खेत में बीज नहीं बोया, जितना मैंने तुम्हें दिया तुम उसमें ईमानदार नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। इसीलिए भारी श्राप पड़ा है। और हम सोचते हैं कि खुदा के जो अभिषिक्त है वो हमारे पैसों से धनवान हो रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, खुदा के लोगों ने मेहनत भी करी है, मेहनत भी करी है। जब एक विश्वासी अमीर हो सकता है, क्या खुदा का लोग, खुदा के अभिषिक्त भविष्यवक्ता या प्रॉफिट्स या परमेश्वर के लोग, मतलब वो ब्लेस नहीं हो सकते हैं? मैं किसी की पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोई औकात नहीं कि किसी पर उंगली उठाएं। अगर उंगली उठा रहे हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि छोटी छोटी गलतियों में ना इंसान अपनी धन की थैली में, अपने आशीषों बरकतों की थैली में ना छेद कर देता है पाप का, जिसके कारण वो सारी ब्लेसिंग्स निकलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। और हम फिर बोलते हैं, अरे प्रभु, ये नुकसान कैसे हो गया, ये लड़ाई कैसे हो गई, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये घटी कैसे हो गई, ये कलेश कैसे हो गया, ये प्रभु इसकी मृत्यु कैसे हो गई, ये बंदा खत्म कैसे हो गया। मैं सच बता रहा हूं, ऐसी ऐसी गवाहियां हमारे पास है। मेरी वाइफ को मतलब कुछ दूसरे लोग थे, उन लोगों ने कुछ बस सिर्फ बोला ही था, कुछ थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा बिगड़, मतलब थोड़ा दूसरा हो गया था। मैं खुलकर नहीं बताऊंगा, नॉर्मल बताना चाहूँगा, ये सच्ची गवाही, ताकि आप लोगों की आंखें खुले, ताकि आप लोग दंड ना पाओ। ये आप ही के भलाई के लिए है। ये अनुभव आपको इसीलिए शेयर किया जा रहा है कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या और दुखों, कलेशों में और दंड में ना पड़ो। खुदा आपको बचाना चाहता है, इसलिए आपके लिए ये वचन शेयर किया जा रहा है। ध्यान से समझना। मेरी वाइफ को 3 लोगों ने, मतलब 3 लोगों के द्वारा कुछ ऐसा बिहेव हुआ था जो सही नहीं था, और कुछ दूसरे शब्द भी थे। मेरी वाइफ को बोला था, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। जिसने बोला था ना कोर्ट में घसीटूंगा, उसकी बेटी का खुद का कोर्ट केस चल रहा था, और उसकी बेटी खुद हमारे परमेश्वर के भवन में आई थी, और मेरी वाइफ के द्वारा प्रार्थना हुई है, मेरी वाइफ के पास आई है, और मेरी वाइफ से बातचीत हुई है कि हमारी प्रार्थना करा, और उसको भवन में लाया गया। मेरी वाइफ से उसने बात करी, और मेरी वाइफ के द्वारा बातचीत होने के कारण जब वो बहन भवन में आई है परमेश्वर के, जब उसके लिए प्रार्थना हुई है, तब उसका कोर्ट केस खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी वाइफ को नहीं, वरन खुदा की बेटी को बोला है। मेरी वाइफ होने से पहले वो खुदा की अभिषिक्त है। जो उसको छुएगा परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है, और जो इंसान बोता है वो काटेगा। अब उन अंकल ने क्या कहा था कि मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। अब घसीटा कौन गया? उनकी खुद की बेटी घसीटी गई थी। मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, बुराई नहीं कर रहा, कमी नहीं निकाला, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपसे ऐसी अनजाने में गलती ना हो। चाहे भले ही सामने वाला सही है, चाहे भले ही सामने वाला गलत है, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी पर जज करें, या किसी की उंगली उठाएं, किसी की नुक्ताचीनी करें, या किसी की बुराई करें, या किसी के बारे में दूसरों को और बताएं, किसी के पापों को उछालें। हम कोई परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है। जब यीशु परफेक्ट था, उसने परफेक्ट होने के बाद भी उस व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थर नहीं मारा। वो मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं मारा। तो हम कहां स्टैंड करते हैं? सोचो, जब वो स्वयं खुदावंद अपने बच्चों पर, पापियों पर उंगली नहीं उठा रहा है, तो हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? ये खुदा के न्याय को अपने ऊपर लाने वाली बात है।
मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को 3 ऐसे लोगों ने बोला था और वो आज धरती पर जीवित नहीं है। 3 महीने के अंदर, पता नहीं कितने महीने के अंदर खत्म हो चुके। और प्रभु उनके पापों को क्षमा करे, न्याय के समय उनकी शुद्धि ले। और अभी कुछ टाइम पहले परमेश्वर की एक दासी को किसी थर्ड पर्सन ने बोल दिया था कुछ, मतलब दूसरे शब्द बोले थे भला करने के बाद भी, और मतलब मदद करने के बाद भी, और परमेश्वर का अनुग्रह को प्रकट करने के बाद भी, भले काम प्रकट करने के बाद भी उस भाई ने परमेश्वर की दासी से कुछ दूसरे प्रकार के शब्द बोले और थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया। और सोचो बात करने का तरीका क्या चेंज हुआ, जब थोड़ी सी उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली जो खुदा के अभिषिक्त के विरुद्ध में थी, तो मेरे भाई और बहनों, उस भाई ने अपना वंश गवा दिया, वंश गवा दिया। मैं कह रहा हूँ सच्चाई है ये बात। और इस बात को, और पत्नी भी गवा दी, हाँ पत्नी भी गवा दी और अपना वंश भी गवा दिया। और ये लगभग हुआ कितने, 1 महीने के आसपास, कुछ दिन बाद ही हो गया था। ये सच्चाई है, इसीलिए आपको बताई जा रही ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ, खुदा के अभिषिक्तों पर दोष या उंगली ना उठाएं। हम गलत हैं, पहले हमें अपने आप को करेक्ट करना है। हम दूसरों की बुराइयां ना करें। अगर दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं तो खुदा के नाम को खराब करने वाली बात है। अगर 4 अन्य जाति सोचेंगे, देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि पास्टर लोग तो अपना धन भर रहे हैं। जो विश्वास में आना चाहेगा वो भी नहीं आ सकता ऐसे, तो कि पास्टर तो धन भर रहे हैं, पास्टर तो लालची है, 100 मुंह 100 बातें। समझने की कोशिश करना, अनजाने में हमारे द्वारा कितने लोग ठोकर खा रहे थे। तो इसी बात से मेरे भाई और बहनों सावधानी बरतनी है, क्योंकि खुदावन कहता है पवित्र, खुदा का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है सिद्ध बनो, क्योंकि उसको पता है हम सिद्ध नहीं है। इसीलिए कह रहा है वो सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूं। और ऐसा भी हुआ है, जिन लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक्तों पर उंगलियां उठाई या चुगली निंदा करी, बुराइयां की, जब उनके ऊपर चुगली निंदा बुराइयां आई तो वो दब गए। और जिनके बारे में चुगली निंदा की थी, प्रभु के लोगों के बारे में जो चुगली निंदा की थी, उन लोगों का परमेश्वर ने सर ऊंचा किया, सदा के घमंड का कारण भी ठहराया। ये सच्चाई है। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों से कोई ऐसी गलतियां ना हो। हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, स्वर्गदूत थरथराते हैं, स्वर्गदूत कांपते हैं। स्वर्गदूत ने अपने मुंह को ढक रखा है। आज हमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खुदा के भवन में कैसे जाना चाहिए, बात करने का ढंग नहीं है। दूसरों के अंदर बुराइयां खोजते हैं, कमियां निकालते हैं। परफेक्ट कोई नहीं है, हमसे गलतियां होती है, लेकिन अगर हम गलती को मान लें और छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। हमें पश्चाताप करके इन बातों को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, खुदा की सिद्ध इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि खुदा कभी भी आ सकता है। इसलिए कहता है मन फिरा इससे पहले। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु मौका दे रहा है। अगर जो गलती हो गई इसी समय पश्चाताप करें, माफी मांगे, क्षमा मांगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो दान 10वां हिस्सा प्रभु के भवन में ना बोकर, मनुष्य के कारण, किसी मनुष्य के कारण, किसी अभिषिक्त के कारण अगर आपने ना बोकर आपने किसी अनाथ और विधवाओं की मदद कर दी, अगर आपके देने से कोई अनाथ और विधवा या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो गरीब और लाचार है, अगर वो दूसरे पाप के कामों में लगा रहे हैं, तो आप ठोकर का कारण बन रहे हो। इस बात का भी ध्यान रखना। हम हर जगह नहीं बोल सकते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कैसी स्पिरिट में हमारे पैसों का क्या इस्तेमाल करे। क्या पता नशा पत्ता करे, क्या पता सट्टे में लगाए, क्या पता हमारे पैसों के द्वारा और दारू खरीद कर वो और पीने लग जाए और हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाए। परमेश्वर भले कामों के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन हमें स्पिरिट पहचाननी है, हमें आत्मा में जानना है। लेकिन इस आत्मा में जानने के लिए, इस आत्मा की जागृति को पाने के लिए ना, इस सामर्थ्य, इस अभिषेक को पाने के लिए हमें खुदा की उपस्थिति में चलना पड़ेगा, पवित्रता के साथ। ये नहीं कि मन में बुराई भर ली किसी के प्रति और परमेश्वर की उपस्थिति में रेगुलर आ रहे हैं। चर्च जाने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते। ऐसा नहीं लिखा कि चर्च जाने वाले स्वर्ग जाएंगे। जो उसके अनुसार चलेगा, पवित्र जीवन जिएगा, वो विश्वास योग्य कलीसिया को लेने आ रहा है। विश्वासी की बात नहीं हो रही, वो विश्वास योग्य को। ध्यान से समझना। वो वचन में ये भी नहीं लिखा है कि जो पानी का बपतिस्मा लेगा वो स्वर्ग जाएगा। वचन में ये भी नहीं लिखा है जिससे पवित्र आत्मा का दान पालिए वो स्वर्ग जाएगा। ध्यान से समझना। हमारे काम इन पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमारे काम कैसे हैं। क्या हमारे काम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं? क्या हमारा जीवन खुदावंत के ग्रहण योग्य है? क्या खुदा हमारे बारे में गवाही देता है कि तू मेरा विश्वास योग्य दास है और तूने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, आज मेरे पिता के राज्य में सहभागी हो जा। हमें वो बनना है। अगर खुदा में धन दौलत दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि हम सही चल रहे हैं। ध्यान रखना, धन दौलत दूसरों के पास भी है और आशीष परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। और इस बात को कभी मत भूलना, खुदा ने इजरायलियों को भी खिलाया था, लेकिन उनकी लाशें, लेकिन उनका जीवन कहाँ समाप्त हो गया था? जंगल ही में समाप्त हो गया था। खुदा ने उनको बेस्ट से बेस्ट खिलाया, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं घिसे, उनके बच्चे, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने गलतियाँ की, जहाँ जहाँ विश्वास से भटके, जहाँ जहाँ बुराइयाँ की, जहाँ जहाँ दोष लगाया, वहाँ उन्होंने मृत्यु को भी देखा था। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ था। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमसे किसी से कोई गलती ना हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। यदि किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, ताकि हम में से
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से कोई दोषी ना ठहरे। आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, जो इंसान, जो विश्वासी लोग जो प्रभु के भवन में बोते हैं, अगर वो प्रभु के भवन में टाइथ अपनी ऑफरिंग ना बोकर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, देखो हाँ सामने वाले के लिए भला हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का है जो वो हमें परमेश्वर को देना है। बाकी उसके अलावा हम किसी भी प्रकार से और अच्छे ज़्यादा अमाउंट से, हम अलग से अमाउंट से हम उनकी मदद सहायता कर सकते हैं। प्रभु ने मना नहीं करा है। चाहे भले ही हम अपना दशमांश परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं, ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं, और उसके अलावा चाहे हम दशमांश से बढ़कर परमेश्वर को परमेश्वर का देकर उसके अलावा मतलब कई गुना बढ़कर अगर हम अनाथ और विधवा की मदद कर रहे हैं, तो हमारा दान परमेश्वर के घराने योग्य होगा। क्यों? क्योंकि हमने बिना आज्ञा तोड़े परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया, और जो मनुष्य का था वो मनुष्य को दिया, और इसके द्वारा मनुष्य आशीष पाएगा। और अगर आपको लग रहा है ना किसी अनाथ और विधवाओं को 10वां हिस्सा या ऑफरिंग देकर अगर आप फलवंत हो जाओ, तो इस बात को अपनी ज़िंदगी में चेक करके देख लेना। आई डोंट थिंक सो कि लाइफ में कुछ सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा प्रेम मिल सकता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई है। जब हमने चुराया है तो वचन में ये भी लिखा है कि देख जो इंसान बोता है वही काटता है। इसी कारण आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। शैतान का काम क्या है? चोरी करना, नाश करना, घात करना। वो क्या चुराता है? अगर आज हम सोच रहे हैं ना कि 10वां हिस्सा इधर उधर ना देकर और ऑफरिंग मतलब 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में ना देकर, ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में ना देकर, किसी दूसरी जगह पर दूसरे मनुष्य को या किसी गरीब अनाथ विधवा को देकर अगर हम बहुत कुछ पालेंगे, हाँ समझने की कोशिश करना, हाँ मिल सकता है। किसको मिल सकता है? वो उन लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर हमने खुदा को ना देकर अगर हम चोरी कर रहे हैं, तो फिर चोर को मौका मिल सकता है। चोर कौन है? वचन में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। और अगर आप दे भी रहे हो ना खुदा के भवन का, खुदा को ना देकर वरन दूसरी जगह दे रहे हो, अगर दूसरी गंडे ताबीज़ या बाबा वगैरह को या किसी ऐसे लोगों को दे रहे हो जो मतलब अनाथ है, विधवा है, समस्या परेशानी में, तकलीफ़ों में, अगर ऐसे लोगों को 10वां हिस्सा या ऑफरिंग दे रहे हो, तो उसकी आशीष आप अपने मन में जान सकते हो। कितनी शांति है आपके पास, कितना आनंद है आपके पास, कितनी तकलीफ है, कितनी बीमारी, कितनी परेशानी, कितनी समस्याएं कितनी घटी हैं, ये आप लोग जान सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप धनवान हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है लेकिन शांति नहीं है, धन है लेकिन प्रेम नहीं है, धन है कोर्ट कचहरी है, धन है पति पत्नी से बात नहीं करना चाह रहा है, पति बाहर मुंह मारता है पत्नी के होते हुए, धन है माँ बाप की इज्जत नहीं है, धन है लेकिन गलत बर्ताव है, धन है रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं, धन है लेकिन शांति नहीं है, धन है प्रेम नहीं है, आपस में कोर्ट कचहरी है, लड़ाई दंगा है, बहाने बीमारियों के, मौत के बहाने, एक्सीडेंट्स के बहाने, धन है छेद वाली थैली में रखा हुआ है, कभी किसी ना किसी बहाने से नुकसान के द्वारा जा रहा है। इन बातों के द्वारा आज हम परख सकते हैं। धन है, हम भला कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। धन है, हम दूसरों को बांट रहे हैं, भला ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग चोरी कर करके जा रहे हैं, चोरी हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, कभी ये नुकसान हो गया, कभी वो नुकसान हो गया, नुकसान के बहाने बन रहे हैं। धन है हमारे पास, समझने की कोशिश करना। लेकिन अगर उस धन के द्वारा भी, अपने तन मन धन के द्वारा भी अगर हम प्रभु के साथ प्रभु को नहीं दे रहे हैं, ईमानदार नहीं है, सारे दशमांश अगर उसके भवन में नहीं डाल रहे हैं, चाहे किसी भी कलीसिया की बात है, चाहे आप कहीं से भी जुड़े हुए हो, तो हम चोर और डाकू हैं। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, लिखा है चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।